अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। और ये व्लॉग है मेरा 31 मई का और सुबह हो गई है और सुबह सुबह के काम शुरू हो गए हैं। आगाज़ हो गया है जी सुबह का माशाल्लाह से। और सबसे पहला काम आपको पता ही है कि बच्चों के जाने का होता है। तो बस अब फिर मैं बच्चों को सी ऑफ़ करके बच्चों की वैन चली गई है और मैं ज़रा ये थोड़ा सा जो था ना वीडियोस वगैरह बना रही थी। और ये देखें, ये जो हमारे सामने टावर है ना, घर के बिल्कुल सामने मोबाइल टावर, इसके ऊपर ना परिंदों ने बहुत ज़्यादा घोंसले बनाए हुए हैं और इतनी हाइट पे बनाए हुए हैं ना, और उड़ के वहाँ बैठते हैं। और बड़ा मैं देख रही थी कि इस टाइम भी काफ़ी परिंदे वहाँ पे ना बैठे हुए थे। और मौसम जो है वो अच्छा है, सुबह से ही बहुत अच्छा है। और धूप तो निकली हुई लेकिन गर्मी नहीं महसूस हो रही ना। और आसमान इस टाइम तो बहुत ही क्लियर है, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ मैं खड़े होकर देख रही थी, परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं सुबह को और बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होता है सुबह का। तो बस उसके बाद फिर क्लीनिंग सफाई वगैरह हो गई सारी और दूसरे काम हुए। और आज मैंने अपने दुपट्टों को सॉर्ट आउट करना था। बच्चों के कबर्ड्स में ना बहुत ज़्यादा जो था ना वो मेरे दुपट्टे बिखरे हुए थे। और ये आज मैं दिखाती हूँ आपको अपनी दुपट्टा कलेक्शन। ये पूरी तो नहीं है लेकिन जो बस बच्चों की अलमारी में पड़े हुए थे ना, ये वो हैं। असल में मेरी छोटी जो बेटी है ना, वो क्या करती है कि दुपट्टे निकाल के ना सारी उनकी साड़ियाँ बना के, तो वो सारा दिन उसका ये काम होता है। तो आज मैंने कहा ये मैं ना सारे ठीक करके रखूँ और आपको भी दिखाऊँ कि ये मेरे पास ये जो शॉल है ना नेट वाली, ये मेरी शादी की शॉल है। बड़ी पुरानी मतलब ये, और बड़ी अच्छी है, ये बड़ी खूबसूरत लगती है। और बहुत सारे दुपट्टे जो हैं ना वो हमने बहुत मतलब पुराने हैं मेरे पास, और वो कभी मतलब ज़रूरत जब पड़ती है ना मल्टीपल कपड़ों के साथ वो यूज़ हो जाते हैं। तो मेरा अब यही होता है कि मैं ना अब दुपट्टों वाले सूट कम लेती हूँ। ज़्यादातर मैं 2 पीस ही लेती हूँ, शर्ट ट्राउज़र या सिर्फ शर्ट्स लेती हूँ। तो क्योंकि दुपट्टे घर में इतने ज़्यादा होते हैं कि काम चल जाता है दुपट्टों से ना। ये वाली शॉल जो मेरी शॉल है ना, ये भी मेरी शादी की शॉल है, ये ज़री वाली। और बहुत सारे दुपट्टे मतलब काफ़ी पुराने हैं। ये टाई एंड डाई के जो सिल्क के दुपट्टे हैं, ये भी काफ़ी सारे कपड़ों के साथ जो है ना वो मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप इनको ठीक तरह से संभाल के रखें, इनकी केयर करें, तो ये बहुत जो है ना वो लंबे अरसे तक आपको काम दे जाते हैं। वो लास्ट में जो दुपट्टे पड़े हैं वो प्योर शिफॉन के हैं, वो भी कढ़ाई वाले हैं। वो भी मेरे लॉन के सूटों के थे, लेकिन वो कपड़े ख़राब हो गए और दुपट्टे जो हैं ना वो एज़ इट इज़ नए के नए पड़े हुए हैं। और ये प्लेन जो हैं, ये भी मेरे पास काफ़ी कलर्स में दुपट्टे हैं। तो लेकिन ये अलमारी में ना, इनकी बच्चों की अलमारी में 2 ही पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरी छोटी बेटी जो है वो ये काम करती है। तो आज जी मैंने आपको अपनी दुपट्टा कलेक्शन भी दिखा दी है। और ये जी मैंगो का पल्प जो मैंने एक दिन पहले बना के ग्राइंड करके रखा हुआ था जूस के लिए, ये भी अब फ्रीज़ हो गया था। मैंने कहा इसको मैं ना निकाल दूँ आपके सामने और दिखा दूँ कि ये ऐसे क्यूब्स जो है ना, ये भी सही तरह से ना थोड़ा फ्रीज़ नहीं हुआ था, थोड़ा ढीला था। मतलब सही जैसे टुकड़ी बन जाती है ना आइस की, ये वैसे नहीं बना था। लेकिन खैर मैंने कहा चलें निकाल के रख देती हूँ, तो फिर ना मतलब फ्रीज़र में पड़ा रहेगा तो ख़ुद ही ये फिर सही हो जाता है। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने ना इनको निकाल लिया था। बस जब आपने जूस बनाना है तो ग्लास में 3 क्यूब्स डालें, उसमें पानी डालें ठंडा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो परफेक्ट जो मैंगो जूस होता है ना, बिल्कुल जैसे डिब्बे का होता है जूस, बिल्कुल वैसा ही होता है, सेम वैसा ही टेस्ट होता है इसका। तो आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो ये बड़ा जो है ना वो अभी मैंगो जो सही वाले आ रहे हैं ना, मीठे वाले, तो जब आएंगे तो बना के रख लीजिएगा। और मैंगो काफ़ी सस्ते भी हो जाते हैं, तो अगर आप बना के रख लेंगे तो आपकी काफ़ी जो है ना वो मुश्किल आसान हो जाएगी। कोई गेस्ट भी आते हैं तो आप आराम से आप उनको ना बना के दे सकते हैं। और वैसे भी बच्चों वाले जो घर होते हैं ना, वहाँ पे फिर ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत काम देती हैं। तो मैंने बना के रख ली हैं, तो मेरे बच्चों में जब भी दिल करता है ना, फिर वो निकाल के तो अपना बना लेते हैं जूस का ग्लास ना। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ना ये इसको डाल लिया था ज़िप लॉक में। तो बस इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अभी ये मेरे काफ़ी मतलब था, तो पल्प तो काफ़ी था, लेकिन बच्चों ने ना जूस बना बना के पी लिया। तो बस जी इसके बाद ये फिर मैंने रखा हुआ है जी, आज रिवायती जो मीठा होता है वो बना रही हूँ, खीर बना रही हूँ। तो दूध मेरे पास था 2 लीटर दूध था, उसमें मैंने ना चावल डाल के, 1 कप चावल था, चावलों का मैंने लिया था और भिगोए हुए थे चावल सुबह से मैंने। तो बस जब दूध आया है तो फिर मैंने उसमें इलायचियाँ डाली हैं और साथ ही चावल डाल के तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है।
तो खीर जो होती है ना, मेरा जो तरीका है वो यही है कि मैं दूध ज़्यादा लेती हूँ और उसमें चावल कम डालती हूँ, बस उसको बिल्कुल लाइट से फ्लेम पे ना फिर मैं उसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो जैसे जैसे वो पकता रहता है ना, दूध गाढ़ा होता रहता है, तो फिर दूध का टेस्ट मतलब वो बहुत अच्छा होता है, पक पक के गाढ़ा हो जाता है और चावल भी उसमें जो होते हैं ना वो गल जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरीके से जो खीर बनाई जाती है ना, बहुत ही अच्छी, बहुत मज़े की बनती है। सही जो रिवायती खीर होती है ना, ये वो वाली बनती है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि दूध में ना ज़्यादा सारे चावल डाल लेते हैं और उसको ज़्यादा जल्दी से ना पका लेते हैं, तो लेकिन वो मज़ा नहीं आता फिर खीर का। तो बस जी, यहाँ पे साथ साथ मैं बना रही थी चना पुलाव। तो उसके लिए जो है ना वो मैंने ऑयल आपके सामने ही डाला है, उसमें प्याज भी डाल दिए हैं, ब्राउन हो रहे हैं प्याज। और ये टमाटर मैं एक दिखा रही थी ना आपको, देखें अल्लाह ताला की कुदरत है कि एक टमाटर जो था ना उसमें 3 जो थे ना वो टमाटर जुड़े हुए थे। तो बस ये फिर चावल जो थे ना वो साथ साथ ये चावलों का काम भी हो रहा था। और ये पीछे आपको सालार साहब नीचे फ्लोर पे बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये किसी बात के लिए हाँ ज़िद कर रहा था कि मुझे पता नहीं क्या कह रहा था कि मुझे ये देना। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं आपको देती हूँ। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा इधर से फ्री हो लेने दो। हाँ जी, ये मांग रहा था कप केक्स, तो ये कह रहा था मुझे दें जल्दी से। तो वो थोड़ा ना मैं कह रही थी अच्छा ये मैं थोड़ा सा ये काम कर लूँ तो मैं आपको देती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ना ये फिर इसकी ज़िद हो रही थी। अब ये देखें पीछे से छोटा सा फेस नज़र आ रहा होगा, ये फिर मैंने इसको ये खोल के दिए थे। तो चीज़ें ला के रखी होती हैं घर में, बच्चों की जब ग्रॉसरी आती है ना तो सब चीज़ें साथ ही आ जाती हैं, बिस्किट, केक्स वगैरह, नूडल्स, हर चीज़ जो है ना वो हम साथ ही ले आते हैं। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ना कॉलोनी में, वहाँ पे ना मार्केट जो है वो थोड़ा दूर पड़ती है, इतना मतलब इजी एक्सेस नहीं है मार्केट तक ना। तो इसलिए जो बच्चों की जो जो चीज़ें होती हैं ना वो हमने पूरे मंथ के घर में ही ला के रखी होती हैं। ये देखें, ये कह रहा था मामा मेरा केक भी दिखाएं, ये छोटा सा अपना हाथ भी निकाला हुआ है और हाथों पे बैठ के ना आज बड़े उससे टाइम निकाल के बड़ी फुर्सत से परमानेंट मार्कर से सारा अपने नेल्स पे ना उसने कलर किया हुआ था। तो यहाँ पे खैर ये मैंने सारा कुछ डाल दिया चावलों में, टमाटर डाल दिए, प्याज जब ब्राउन हो गया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। और ये मैं थोड़ा सा अदरक जो होता है ना वो चना पुलाव जो होता है उसमें यूँ बारीक बारीक चॉप करके डालती हूँ। तो ये ना असल में मेरे अब्बू हैं तो उनको ना अदरक जो है ना वो बहुत पसंद है हर खाने में ना। तो वो कहते थे इस तरह से ना डाल के देखा करो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वाकई मैंने भी डालना शुरू किया तो बड़ा ही मज़े का लगता है। अदरक छोटे छोटे जब चंक्स आपके मुंह में आते हैं ना तो बहुत मज़े का टेस्ट लगता है चावलों का। तो यहाँ पे जी फिर खीर का भी काम साथ साथ हो रहा था। अब ये खीर जो थी ना मतलब थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गई थी, चावल गल गए थे। तो फिर मैंने इसमें डाला है जी, मैंने इसमें चीनी डाल दी है, 1 कप चीनी डाली थी। तो चीनी बस आप जो है ना वो अपने हिसाब से टेस्ट कर लें, चेक कर लें, मैंने भी चेक कर लिया था। फिर मुझे और थोड़ी ज़रूरत लगी तो मैंने और डाल दी थी। तो खीर का जो ये तरीका है ना, इस तरह से आप खीर जो है ना वो बना के देखें, यानी दूध ज़्यादा हो और उसमें चावल कम हो। और दूध को बिल्कुल आपने लो से फ्लेम पे बस आपने चावल डाल के पकने के लिए छोड़ देना है। खीर बनाने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, जितना ज़्यादा दूध पकेगा कढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा खीर जो होगी वो मज़े की बनेगी। तो ये देखें यहाँ पे साथ साथ जो है ना वो चावलों में मैंने टमाटर वगैरह डाल के छोड़ दिया था, थोड़ा सा पानी भी डाला था, मैंने कहा टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। और यहाँ पे इस दौरान में ना ये टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए थे। आजकल टमाटर मैंने देखा है कि कुछ ना सख्त छिलके वाले आए हुए हैं, ज़्यादा जल्दी जो है ना वो गलते नहीं हैं, मतलब थोड़ा गलने में ना टाइम ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही टमाटरों की सिचुएशन थी कि मैंने पानी डाल के छोड़ा भी है, दम पे रख दिया था, लेकिन अभी भी ना टमाटर थोड़े हार्ड थे। तो टमाटरों का जो होता है ना वो फिर जब तक अच्छी तरह से मैश ना हो जाए किसी भी चीज़ में, तो एक तो वो लुक बड़ी अजीब सी लगती है और दूसरा फिर वो मोटे मोटे जब आते हैं ना आप खा रहे होते हैं तो वो भी फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे फिर मैं अब टमाटरों को कर रही थी अच्छी तरह से मैश। तो ये तो जी चना पुलाव बन रहा है आज, और देखें सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है और बड़ा अच्छा बना था ये चना पुलाव भी। चने मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, 1 कप था चनों का भी, तो ये फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं। वैसे तो मैंने जब भी मैं चना पुलाव बनाती हूँ ना मैं साथ मीठे चावल ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ना चेंज कर दिया थोड़ा सा अपने मेन्यू को। मैंने कहा आज चले मैं ना आज खीर बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस चनों में मैंने चने डाल दिए हैं सारा उसमें, और अब उसमें डाल रही हूँ जी पानी। 2 कप जो थे वो चनों का जो पानी निकला हुआ था वो ऐड कर दिए थे, और 1 जो कप था वो सिंपल
पानी जो था वो मैंने ऐड किया था, क्योंकि पानी चनों का कम रह गया था। और इसमें अब डालूँगी जी 1 चम्मच जो है वो छोटा चम्मच भर के चिकन पाउडर का। पहले मैं ज़्यादातर ना चिकन क्यूब्स यूज़ किया करती थी चावलों में, खाने में, दाल में, लेकिन जब से मुझे ग्लूटेन का प्रॉब्लम हुआ ना, तो अब मैं वो नहीं यूज़ करती हूँ। वैसे तो इसमें भी चिकन पाउडर में भी ग्लूटेन होता है, लेकिन बस थोड़ा सा मैं यूज़ कर लेती होती हूँ, इतनी थोड़ी सी मतलब क्वांटिटी से ना कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पे इससे ये होता है कि थोड़ा चिकन का चावलों का ना टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी चावल। इसमें चावल भी मैंने भिगो के रखे हुए थे, बस ये चावल डाल देने हैं, और बाकी आपको फिर पता ही है कि चावलों का क्या प्रोसीजर होता है। तो खैर जी, अब इसी तरह से ही हो रहा होता है, सारा दिन में काम चल रहे होते हैं। खाना शाना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ख़वातीन पता नहीं कितना खाना पकाती हैं अपनी लाइफ में, कितने बर्तन धोती हैं, कितने कपड़े धोती हैं, कुछ हिसाब नहीं होता हमें ना। तो अब यहाँ पे बस ये चावलों का जो था ना वो पानी खुश्क हो गया था, थोड़ा रह गया था, यानी फिर मैंने इनको ना दम पे रख दिया। तो साथ साथ ये मेरी खीर भी जो थी वो बस अब उबाले खा रही थी, पक रही थी। तो अभी भी थोड़ी पतली पतली थी और चावल अभी सही तरह से मिक्स नहीं हुए थे, तो अभी फिर मैंने और इसको छोड़ दिया था पकने के लिए। तो बस खीर पकाने में मैंने आपसे कहा ना कि जल्दी नहीं करनी है आपने, बहुत स्लोली स्लोली बस इसको पकते रहने देना है आपने। तो ये आज मैंने लिया था थोड़ा सा धनिया पुदीना, और चटनी बनानी थी। और जी धनिया सुन लें जी, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो धनिया भी पैसों से मिलना शुरू हो गया है। तो आज 20 रुपए का सब्ज़ी वाले ने इतना थोड़ा सा चुन्ना सा जो है ना मुझे वो धनिया दिया था। कहता जी बाजी अब गर्मी शुरू हो गई, अब तो धनिया पैसों से ही मिलेगा, और 20 रुपए में भी कोई ख़ास उसने मुझे धनिया नहीं दिया। तो ये हालात अब चेक करें कि अब धनिया भी पैसों से ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं उतार रही थी जी पुदीने के पत्ते। पुदीना भी इतना फ्रेश नहीं था, लेकिन बहरहाल खुशबू अच्छी थी इसकी ना। तो मैंने कहा कि चटनी जो है ना वो बना के रखूँ, रायता वगैरह जब बनाना होता है तो फिर उसमें अच्छी लगती है चटनी अगर मिक्स कर देना। तो बस ये फिर ये इसीलिए ये काम हो रहा था। अब ये चटनी के सारे लवाजमात मेरे हाथ में आ गए हैं। धनिया पुदीना मैंने धो लिया था अच्छी तरह से, 2 लहसुन के जवे ले लिए हैं, 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं बड़े बड़े साइज़ की, और बस ये मैंने सारा कुछ ग्राइंडर में डाल दिया है जग में, और थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है, नमक डाला है, और बस इसको अब मैं कर लूँगी अच्छी तरह से ग्राइंड। और इसकी बन गई है ये जी चटनी, खूब इसकी बारीक सी जो है ना वो चटनी बन गई है। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना मेरे चावलों का दम था वो भी मुकम्मल हो गया था, और चावल भी तैयार हो गए थे। तो ये देखें चावलों की लुक कितनी अच्छी है। इस दफ़ा मैं चावल जो लेके आई थी ना वो प्रीमियम राइस लेके आई थी, प्रीमियम जो होते हैं ना बासमती राइस, वो लेके आई थी। और इतने अच्छे ये चावल है ना, शक्ल से ही आपको देखने में लग रहा होगा कि कितने मतलब बड़े बड़े हैं, लंबे हैं, और खिले हुए चावल है। खुशबू भी बहुत अच्छी थी। और ये साथ मैंने जी सैलड बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने टमाटर, प्याज और खीरा और मैंगो और आड़ू जो जो आज मुझे घर में मिला है ना वो मैंने उठा के सब इसमें डाल दिया है, और इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी है जी चटनी। और इतना मज़े का बना था ना ये सैलड, बहुत ही मज़े का बना था। और ऐसे भी आप इसको चम्मच से खा लेना तब भी बहुत मज़े का लग रहा था। तो खैर मैंने ना ये सब कुछ इसमें डाल लिया है। गर्मियों में मैं जब भी सैलड बनाऊँ ना तो मैं ऐसे ही बनाती होती हूँ, जो जो चीज़ हाथ लगे बस डाल लेती होती हूँ। और ये देखें ये फिर दोपहर शाम की चाय का टाइम है, और चाय के साथ जो चाय जो खाली तो पी ही नहीं जाती ना, अंदर जाती नहीं है खाली चाय। तो बस यहाँ पे फिर बाहर आई थी चाय वगैरह पीने के बाद, मैंने कहा अब देखूँ, और मौसम एकदम से चेंज हो गया ना। ये शाम 5:30-6 का टाइम था, और मौसम बादल आ गए, और अजीब मतलब तेज़ बारिश शुरू हो गई। बड़ा अच्छा मौसम था। और ये फिर हम बाहर थोड़ी देर आए थे, और बिजली चमक रही थी, ये देखें बहुत मतलब ना काफ़ी ज़्यादा बिजली चमक रही थी। तो आजकल ना मौसम इसी तरह से है, हर जगह पे ना पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, और साथ जो है वो ओले पड़ते हैं। तो देख ले अल्लाह ताला की कुदरत है कि कैसे जून स्टार्ट हो गया और इतना अच्छा मौसम जो है ना वो आजकल है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर हम बाहर खड़े हुए थे, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो जल्दी से जी मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो अब तो काफ़ी मतलब देर हो गई है तो मेरे चैनल को भी बने हुए, तो अब जल्दी से आप सब्सक्राइब करना शुरू करें ना, बड़े ही स्लो हैं आप लोग, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं।
तो जल्दी से जल्दी जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको फ़ौरन से पता चल जाए। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरी वीडियोस के बारे में ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो खैर जी, आ जाते हैं फिर अपने काम की तरफ वापस। ये खीर जो थी ना वो बन गई हुई थी और ये शाम का टाइम था। मैंने जब बनी फिर ठंडी हुई, मैंने ना फ्रिज में ऐसे ही सॉसपैन उठा के रख दिया था। तो फिर अब इसकी हो रही है जी डेकोरेशन। और ये डेकोरेशन, ये देखें, खीर जो थी ना काफ़ी पक पक के गाढ़ी हो गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनी थी। बिल्कुल सही खोए वाला जो टेस्ट था ना वो खीर में आ रहा था। तो यहाँ पे फिर उसको डाला जा रहा है जी खीर को एक बाउल में। अब इसको सजाएंगे, इसको खूब अच्छी तरह से दुल्हन बनाएंगे। तो फिर इसके साथ हम क्या है जी, फिर इसको मज़े लेके खाएंगे। और ये देखें, अब खीर डाल दी है और इसका क्या है वो मुझे सॉन्ग याद आ गया, वो आजकल बड़ा फेमस हुआ हुआ है, तो क्या है मेरे माइंड से निकल गया। खैर चले, तो यहाँ पे फिर अब खीर को जो है ना सजाने का अमल जारी है। और ये सॉस पैन की अच्छी तरह से ना सफाई हो रही है कि खीर लगी ना रह जाए उसमें। तो बस जी इसी तरह से जो होता है ना, सारा दिन के काम रूटीन चल रही होती है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है दिन के मतलब कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता कि जिसमें कुछ ना कोई काम ना हो रहा हो। तो खैर अब यहाँ पे जो था ना, बेटी से मैंने कहा चलो आप ये काम करो, और वो ये काम कर रही थी, खीर निकालने वाला। तो आप लोग भी इस तरीके से ना ज़रूर बना के देखिएगा, खीर बहुत मज़े की बनती है। बस यही फार्मूला आपने रखना है कि दूध ज़्यादा हो और चावल कम हो, और इसको बहुत मतलब लो फ्लेम पे ना आपने इसको खीर को पकाना है, तो फिर आपकी खीर सही बड़ी मज़े की बनेगी। तो अभी अक्सर मैं इसमें क्या करती होती हूँ कि इसको ना चीनी जो होती है ना वो थोड़ी सी कैरामलाइज़ करके ना, तो वो भी ऐड कर देती होती हूँ। उससे ये होता है कि एक तो खीर का कलर थोड़ा सा ब्राउन सा नहीं जैसे होता वो हो जाता है, दूसरा उससे भी बहुत ही मज़े का जो होता है ना वो टेस्ट खीर का बनता है। एक कैरेमल की हुई मतलब चीनी का जो टेस्ट होता है ना वो खीर में बहुत मज़े का लगता है। खैर वो भी मैं किसी दिन आपके सामने करूँगी, मैंने एक शायद व्लॉग में किया भी हुआ है ऐसे ना, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कैसे करते हैं, उससे भी बड़ी मज़े की खीर बनती है। और यहाँ पे जी बस किशमिश डाल दी थी खीर में, और थोड़ा सा मैंगो का पल्प था और वो इसमें डाल रहे हैं। मैंगो भी डालने से ना खीर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये भी आप ज़रूर डाल के देखिएगा। मैं तो ज़रूर गर्मियों में जब भी खीर बनाऊँ ना तो मैं उसमें ज़रूर मैंगो डालती होती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसको आप खूब ठंडा कीजिए खीर को, और फिर इसको मज़े लेके खाइए, और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। मैं तो अब इसको सजा रही हूँ, फिर मैं इसको खाऊंगी फिर। और फिर ये है कि अब ये रात के खाने का जो था ना वो हमने टेबल सेट कर ली थी। तो बस इसके साथ ही आपसे चाहती हूँ इजाज़त, अपने व्लॉग को करती हूँ एंड, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।